इंतज़ामिया ने आके बताया कि सिर्फ सनम जावेद के ऊपर 2 केसेस हैं, 96/23 और 109/23। उन दोनों के अलावा उसके ऊपर हमारे पास कोई रिकॉर्ड में केस नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई और केस नहीं है। लिहाजा हमने और कोर्ट ने इसके ऊपर डायरेक्शन फरमा दी है और कह दिए कि अगर इसके अलावा कोई केस है तो उसकी रिपोर्ट हमें दी जाए, बताया जाए। अब देखते हैं कि उसके अलावा इंतज़ामिया के पास कोई और मैटर है या नहीं है। अभी तक तो वो सिर्फ 2 केसेस में इन्वॉल्व थी जिसमें उसकी बेल हो चुकी है और आज इंशाअल्लाह ताला हम उसका बेल बॉन्ड सबमिट करते हैं। वो रिलीज़ होती है, फिर पता चलेगा कि उसके ऊपर कोई और केस है या नहीं। अच्छा पाकिया साहब, ये बताइएगा कि आप जिस तरह 4-5 माह से इस केस में इन्वॉल्व हैं, एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा, तो अब आपको यकीन है कि रिपोर्ट आ गई है, कोई और FIR नहीं होगी और रिहाई हो जाएगी, या अभी भी आपकी अप्रीहेंशन है? देखिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने जो हमारा एक राइट था वो हमने अवेल किया हाई कोर्ट के अंदर। उसके ऊपर हमने पूरी इस लिटिगेशन को, पूरे इन केसेस को स्टॉप करने की कोशिश की है कि हमारे ऊपर अगर कोई और केस है तो वो आके कोर्ट को बताया जाए। चूँकि प्रॉपर फोरम हमारे पास ऑनरेबल हाई कोर्ट था, हम वहाँ पे पहुँच गए। अब इंतज़ामिया बदनीति से अगर कोई और केस निकाल लेती तो फिर हमारे पास फोरम मौजूद है, हम उस पर जाएंगे। जैसे अफशा वाले केस में हुआ कि उसको उन्होंने फिर दोबारा अरेस्ट किया, उसको डिस्चार्ज कर दिया कोर्ट ने। तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोर्टों के ऊपर पूरा एतबार है, इत्मीनान है। तो हम समझते हैं कि जो हमारा राइट था वो हमने अवेल किया। अच्छा सर, आप बताइएगा कि आपको लगता है कि आज बेल बाउंड होने के बाद जो है उनकी ज़मानत हो जाएगी? ज़मानत उसकी ऑलरेडी हो चुकी हुई है और उसकी बेल जो है वो 11 तारीख को एक्सेप्ट होगी। हमने अपनी मर्ज़ी से उसके बेल बाउंड जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि हमें ये था कि हम पहले ये डिटेल्स ले लें कि उसके ऊपर कोई और केस तो नहीं है। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज़ को हमने पार्टी बनाया था, उन सब ने रिटन रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि सनम के ख़िलाफ़ सिर्फ 2 ही केसेस थे जिसमें उसकी ऑलरेडी ज़मानत हो चुकी है। अब अगर हाई कोर्ट को उन्होंने ये कह दिया है और अगर वो इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जिससे सनम की आज़ादी जो है उसको ख़त्म किया जा सके। अगर वो करेंगे तो हम उसी तरह कोर्ट के फॉरम्स को दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 2 मुकदमात हैं जो कि आपको रिपोर्ट में मिली है पुलिस की जानिब से, क्या दोनों में जो है ज़मानत हो गई है? जी, दोनों में ज़मानत उसकी हो गई। एक में बेल बॉन्ड सबमिट होना, 1/109 में 109 वो उसमें हम बेल बॉन्ड सबमिट करेंगे। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि उस पर क्या मामला बनता है। कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त व्यू दिया है, कोर्ट ने हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट किया है और इंतज़ामिया ने उसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया है कि उनके पास सिर्फ 2 ही मुकदमे जिसमें हमने तमाम ओवरऑल एजेंसी जो है पाकिस्तान की उनको हमने पार्टी बनाया कि अगर उसके पास कहीं FIA में कोई केस है तो वो भी बता दिया जाए, अगर CTD में है वो भी केस बता दिया जाए, अगर CCP लाहौर के पास कोई केस है तो वो भी बता दिया जाए, अगर IG पंजाब के पास पूरे पंजाब में कोई लिटिगेशन या कोई केस हमारे अगेंस्ट है तो वो भी बता दिया जाए। उसके साथ साथ हमने CIA को भी इसमें पार्टी बनाया कि वो भी बता दें अगर उनके पास कोई ऐसी FIR मौजूद है जिसमें सनम जावेद नॉमिनेटेड इन FIR है तो वो भी ला के कोर्ट में पेश कर दिया जाए। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से हमने जो कोर्ट से रिलीफ मांगा था, कोर्ट ने हमें वो रिलीफ दे दिया है। अब देखना है कि उसकी रिहाई के बाद क्या इंतज़ामिया के फैसले पर इंतज़ामिया अमल करती है या नहीं करती। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप पिछले 5 माह से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, पूरी PTI इस वक्त जो है उन पर ये मुश्किलात आई हैं, तो आप भी ये समझते हैं कि ये जो सनम जावेद के साथ ये जो कुछ हो रहा है उसका ज़िम्मेदार इमरान खान है? मैं ये क्यों समझूंगा कि उसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। इस वक्त जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो स्टेट कर रही है। उसका इमरान खान कोई प्रोसिक्यूटर थोड़ा है, वो उसके ख़िलाफ़ केस थोड़ा लड़ रहा है। इस वक्त तो स्टेट के लड़ रही है उसके साथ। स्टेट को नहीं लड़ना चाहिए उसके साथ। वो एक आज़ाद राय रखने वाली शहरी है इस मुल्क की, उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको अगर मीडिया पे एक्सप्रेस करती है, बोलना तो कोई जुर्म नहीं है ना। आप अगर बोलने के जुर्म में इमरान रियाज खान की ज़ुबान काट देंगे तो क्या इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों की ज़ुबानें काट के उनको खामोश करवाएंगे? हर आदमी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। आइन के हदूद के अंदर रह के स्ट्रगल करना हर आदमी का हक़ है। अगर वो इस हक़ को रोकेंगे तो वो स्टेट के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। आपकी मुलाकात होती है सनम से, सर ये बताइएगा कि कोई सबसे बड़ी मुश्किल में जेल में क्या है जो आपके साथ उन्होंने डिस्कस किया? नहीं, उसको कोई मुश्किल नहीं है। वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस से अपना वक्त गुजार रही है। तो जेल इट्सेल्फ मुसीबत होती है। ज़ाहिर है उसकी आज़ादी को बग़ैर किसी रीज़न के छीना गया है, जो एक बहुत बड़ा जुर्म है। किसी आदमी की एक लम्हे की आज़ादी जो है उसको पूरी स्टेट जो है वो उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती है।
ज़ाहिर है उसको 6 महीने से उन्होंने या 5 महीने कुछ दिनों से उसको जेल में रखा हुआ, अपने बच्चों से दूर, अपनी आज़ादी से दूर। आज से 92 में हम लोग सोचा करते थे हमें अपना पड़ोसी बदलना है, और हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे और हमने उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। आज मैं ये सोचता हूँ कि हम उस वक्त गलत थे। हमें अपना पड़ोसी नहीं बदलना, हमें अपने मुल्क के जो लोग हैं उनको बदलना है, अपने हकूक़ के जो है मुल्क के लोगों को दिलवाने के लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। आप देख लें जैसे सलूक किया जा रहा है बग़ैर किसी इस सबूत के 9 मई का वाक़या जो है वो किसने करवाया है, पूरी PTI को तबाह कर दिया गया है। अब वो मज़े कर रहे हैं सारे। अब इमरान नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, जो डिक्लेयर्ड मुजरिम है उनको स्टेट प्रोटोकॉल दे रही है। सर ये बताइएगा कि मुझे ये लग रहा है कि अब आप इमरान खान के नज़रिए पर कायल हो गए हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं कि इमरान खान हक पर था, क्या ऐसे ही है? नहीं, मैं कभी भी ये नहीं समझता कि इमरान खान हक पे था। जिन्होंने उसको 5th जनरेशन वॉर के लिए चुना था ना, और जो 5th जनरेशन वॉर के लिए जो लोग तैयार किए गए थे, वो उनके अपने तैयार करदा लोग आज सोशल मीडिया पे उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं। और अब उनको शर्म आनी चाहिए। देखें वो सोशल मीडिया पे उनका क्या हाल कर रहे हैं, और अगर ये हाल चलता रहा तो ये रियासत के लिए ख़तरनाक बात है, ये अच्छी बात नहीं है। उन लोगों को रीथिंक करना चाहिए जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया था। मैं इमरान खान के आइडियालॉजी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उसको लॉन्च करने वाले जो थे वो भी अहमक थे, और वो भी एक अकल से प्यादल आदमी है जिसने इस्तेमाल हुआ और पूरी जो सिविल लीडरशिप है उसको तबाह बर्बाद कर दिया उसने। अच्छा ये बताएं कि आने वाले इलेक्शंस में अगर सनम बाहर आती हैं तो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहेंगी तो आप इजाज़त देंगे? आई डोंट नो, शी इज़ इंडिपेंडेंट वुमेन। मैं उसको इजाज़त देने वाला कौन होता हूँ? वो फैसला करेगी, अगर उसने लड़ना होगा तो ज़रूर लड़ेगी। तो सपोर्ट करेंगे सर? ज़ाहिरा मेरी बेटी है, आज अब भी मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। मरियम नवाज़ के खिलाफ ही लड़ेंगे? मरियम नवाज़ को छोड़ें, अगर उसको नवाज शरीफ और अमेरिकन सदर के ख़िलाफ़ भी लड़े, उसको लड़ती है तो मैं उसकी सपोर्ट करूँगा। सर ये आखिरी सवाल ये बताइएगा कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, और जिस तरह से हम कल से देख रहे हैं कि दरख्वास्त दायर होती है, फौरी तौर पर फिक्स होती है, फौरी ऑर्डर भी अब होने वाला है, तो आप 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं अदालतों में, तो आपको ये दोहरा 5 महीने से सॉरी, तो आपको ये दोहरा म्यार नज़र नहीं आ रहा, और क्या आप इसमें कोई मुतालबा नहीं करेंगे? नहीं, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा बल्कि सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। अब ज़ाहिर है हमारे सिस्टम की ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि अगर आप रियासत के जो अदारे हैं किसी को फेवर करना चाहते हैं तो कभी सास वाले जज बन जाते हैं, कभी दामाद वाले जज का नाम दिया जाता है। अब पता नहीं जो उसको फेवर करने जा रहे हैं उसको क्या नाम दिया जाएगा, मुझे नहीं पता। ये तो PTI वाले फैसला करेंगे ना कि वो उसको क्या नाम देते हैं जो अब उनको फेवर कर रहे हैं। पहले नवाज़ लीग वाले कहते थे कि जी वो बंदियाल साहब सास वाले जज हैं और इधर वाले जो हैं वो दामाद वाले जज हैं। अब देखते हैं जो आम लोग सर आप जैसे उनके लिए कौन से जज हैं? कौन जो जैसे आम शहरियों के लिए सर कौन से? हमारे लिए हम लोगों को स्ट्रगल ही करना होती है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ का म्यार सबके लिए एक जैसा हो, और उसके लिए हमने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की है। हमें कॉन्फिडेंस है, अगर सारे जज तो एक जैसे नहीं हैं। हमें बड़ी उम्मीद है आज वाले कोर्ट में आज वाले जज साहब ने बड़ा रीज़नेबल फ़ैसला किया है, और हम सोचते हैं कि बाकी जज भी इसी तरह फैसले हम करेंगे। समझते हैं कि जुडिशरी इंसाफ कर रही है, और हमें इंसाफ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। इस हद तक कि कोर्ट के पास जब मैटर जाता है तो उसके ऊपर वो करती है, और जो इंतज़ामिया है वो कोर्ट को भी मिसगाइड करती है, और जो कैदी हैं जो अपने ज़मीर के मुताबिक अपनी आइडियालॉजी के मुताबिक जो कैदी हैं उनके ऊपर इंतज़ामिया जो है अब लेतोलाल से काम लेती है। कोर्ट जो है उसको रिलीफ देने के लिए तैयार है। सर आखिरी सवाल, सनम जवेद को जेल में क्या क्या सहूलियत इस वक्त मैसर है? उसको कोई मैंने उसके लिए B-क्लास फैसिलिटीज़ की डिमांड की थी, और उस पर मैंने एक रिटन एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन कानूनन उसका राइट होने के बावजूद उसको B-क्लास की जो सहूलतें नहीं दी गई। वो एप्लीकेशन जिसको रिकमेंड होके IG जेल खाना जात के पास आई थी, उसको उसके पास पड़े हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन हमने फिर उसको इतना परसू भी नहीं अभी किया। किस कंडीशन में सनम जवेद? C-क्लास कैदी की तरह रह रही हैं वो, जैसे इमरान खान को रखा हुआ है ऐसे उसको भी रखा हुआ है। इमरान खान को कोई फैसिलिटी मिल गई है? उसको भी C-क्लास प्रिजनर के तौर पे डील कर रहे हैं, सनम को भी C-क्लास प्रिजनर के तौर पर। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।